ये जो है आपने देखा किस तरह से कांग्रेस का जो है फजीता निकल रहा है। सारे के सारे रेबल कैंडिडेट्स खड़े हो गए हैं, माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं और जो है बाप बेटा जो हैं छुपते फिर रहे हैं। प्रभारी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है। तो ये हालात जो हैं ये हो रहे हैं। असलियत के अंदर सबको मालूम चल गया है कि यहाँ पर केवल और केवल बाप और बेटे के अलावा कोई तीसरा आदमी तो है नहीं। तो ये तो जैसे क्षेत्रीय दल भी जो होते हैं उनका भी अपना वजूद होता है, यहाँ तो ये कांग्रेस का सहारा लेकर कर वो रहे हैं जो अपने आप में इन्होंने करना है और उसका नतीजा आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा सामने। वो कॉन्फिडेंस वो तो नेचुरली अगर कॉन्फिडेंस ये से नहीं अगर यूँ कहेंगे तो फिर कैसे लोगों को बरगलाएंगे, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। ये तो सारी की सारी नौटंकी है। अंदर से जो है उनको भी पता है हालात क्या हैं और जिस तरह से टिकट बांटी गई हैं, बंदर बांट जो टिकटों की हुई है, तो ये आने वाली ये कोई अच्छा संदेश थोड़ा ना देता है। तो ये सारे लोग जानते हैं हालात क्या हैं और क्या होने वाला है। अच्छा, आपकी कर्मभूमि और राजनीतिक भूमि में आपकी पुत्री और उनके कजन का मुकाबला, वो तो कोई नई बात नहीं है। हमने तो देखो चौधरी बंसीलाल जी और सुरेंद्र सिंह जी इकट्ठे थे और शुरू से जो है आपने देखा है कि सुरेंद्र जी ने अपने पिता का साथ दिया। इनके पिता तो हमेशा विरोध में रहे चौधरी बंसीलाल जी के, और वो उन्होंने चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा था। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो विरोधी हैं, विरोधी कोई तो आएगा ही सामने। तो शशि परमार भी वहाँ के लिए अब शशि परमार जी जो हैं वो देखो मेरा तो उनसे कोई विरोध है नहीं। मैंने तो उनसे हमेशा मान सम्मान के साथ वो रखा है। जब भी वो मेरे सामने भी जब लड़े थे इलेक्शन तब भी कोई मेरा उनसे कोई विरोधाभास नहीं है। अच्छे आदमी है। अब बाकी अब राजनीति के अंदर जो है हर एक आदमी अपना अपना देखता है। कांग्रेस में वोट की बात करते थे आप, बीजेपी में भी ऐसा ही हाल है, टिकट न मिलने से लोग नाराज हैं और पर्चा भरे। हमारे वाले जो नाराज अगर जो हैं उनको हम मना लेंगे। फिर कब मनाओगे? बस हम मना लेंगे, आप देख लीजिएगा। अच्छा मैडम, राहुल गांधी ने जिस तरह से दलितों को लेकर और कमजोर वर्ग को लेकर कहा है कि अब इनको आरक्षण की बजाय कुछ आगे सोचना चाहिए, यानी कि आरक्षण का लागू नहीं करना चाहिए, उनका कहने का तात्पर्य ये साफ मुखौटा सामने आ ही गया है। पिछली बार इन्होंने जो नैरेटिव बनाया था कि जो है पूरी तरह से संविधान बदल देंगे, अब असलियत जो है इनके मुंह से निकल आई है और वो ये है जो उन्होंने बोला है खुद बाहर विदेश के अंदर, और उसको जो है स्ट्रेंथन करा है हुड्डा साहब ने। जब उनसे पूछा गया उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही कहा है। तो अब समझ जाना चाहिए सारों को जो इस बात की उसमें थे कि जो आरक्षण की बात है ये तो कांग्रेस ही सारा ये काम कर रही है और खेल भी करा है। और जो है आपने देखा जब ये हुआ था अपना इमरजेंसी हुई थी तब छेड़छाड़ की शुरुआत जो है इन्होंने ही करी थी। और अब तो स्पष्ट तरीके से जब नेता ही इनके ये बात बोल देते हैं तो फिर तो बहुत स्पष्ट है कि आरक्षण तो यही मिटाएंगे। अगर मिटा पाए तो ये तो तब मिटाएंगे ना जब इनकी सरकार आएगी। सरकार इनकी कतई नहीं आ। अच्छा मैम, कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी आरोप लगाते हैं, क्या हम मान सकते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा? बिल्कुल निश्चित तौर पे कांग्रेस मतलब बाबू नहीं, कांग्रेस मतलब बाबू बेटा। तो इस बार भी होता है कि चलिए टिकट पूरी तरह से। तो आपकी सहेली पिछड़ जाएगी क्या? अब शैलजा जी जो हैं आप देखिए बहुत सीनियर जो हैं वो हैं नेता हैं और एक दलित महिला हैं, और उनके साथ जो है जिस तरह से उनको अलग थलग करा गया है तो ये स्पष्ट नज़र आता है कि इनकी तो नीयत जो है हमेशा जो है पिछड़ा वर्ग जो है दलित वर्ग है वो विरोधी है। तो वो काम करके चले हैं। इसी तरह से पंजाबियों के लिए भी इन्होंने, इनके बेटे ने बहुत बुरी टिप्पणी करी हुई है। सारे इस बात को जानते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा इनका तो जो है कूट कूट के जो है वो भरा पड़ा है इनके अंदर जो कास्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।